तो दैट मीन्स हमारे पास कोई ना कोई रिलेशनशिप होगी जो कि डिग्री और रेडियन में रिलेशन बताएगी। तो अब जो हम कर रहे हैं वो है जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन। डिग्री एंड रेडियन में क्या रिलेशन है। लाइक मैंने यहां पर रिलेशन लिख दिया, बट अभी हम इस रिलेशन को डराइव करेंगे दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। मतलब पाई रेडियन को हम 180 डिग्री बोले या 180 डिग्री को पाई रेडियन बोले, मीनिंग इज द सेम। किस तरीके से हम इसको डराइव कर सकते हैं, लाइक एंगल थीटा सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ आर। अगर लेंथ ऑफ आर्क, व्हेन द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अगर हमारा रेडियस के इक्वल होता है, देन दिस एंगल इज व्हाट 1 रेडियन। सो थीटा सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ एंगल इज व्हाट 1 रेडियन, राइट। देन एंगल थीटा सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट कितना हो जाएगा। अगर लेंथ ऑफ आर्क हमारा जो है वो r यूनिट के इक्वल है तो थीटा हमारा कितना है 1 रेडियन। और अगर लेंथ ऑफ आर्क हमारा 1 यूनिट होगा देन थीटा विल बी व्हाट 1 अपॉन r रेडियन। एंड इफ इट इज l, मैंने लेंथ ऑफ आर्क क्या लिया, l लिया। इफ इट इज l देन द थीटा इज व्हाट 1 by r into l। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू L upon R and L upon R is what radian. So theta is equal to L upon R radians. क्लियर। ये एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। एंगल थीटा सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ R यूनिट इज 1 रेडियन। एंड अगर लेंथ ऑफ आर्क हमारा 1 यूनिट होगा तो रेडियन कितना हो जाएगा 1 by R हो जाएगा रेडियन। और अगर लेंथ ऑफ आर्क हमारी L यूनिट्स के इक्वल होगी तो जो हमारा थीटा है इन रेडियन विल बी L अपॉन R। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। हमें ये एक ही रिलेशनशिप पता चल गई। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी लेंथ ऑफ आर्क है, इफ लेंथ ऑफ आर्क इज 1 कंप्लीट रोटेशन, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं एंड मैं अगर 1 कंप्लीट रोटेशन यहां तक ले जाता हूं एंड इसका जो रेडियस है वो r यूनिट है, देन इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेंथ ऑफ आर्क विल बी इज इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस इन 1 रेवोल्यूशन लेंथ ऑफ आर्क हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस of the circle which is equal to 2 pi r, because radius of the circle I have taken is r unit। तो इसका मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन में लेंथ ऑफ आर्क हमारी कितनी हो गई 2 पाई, और 2 पाई r के इक्वल हो गई। सो इफ l इज इक्वल टू 2 पाई r देन थीटा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, l इज व्हाट 2 पाई r। हम यहां पर वैल्यू पुट कर दें 2 पाई r अपॉन r, r से r कट हो गया, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। थीटा हमारा क्या आ गया 2 पाई रेडियन। एंड वी नो दैट इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन एंगल इन डिग्री इज व्हाट, यहां से यहां तक 1 रेवोल्यूशन में एंगल जो है वो हमारा कितना हो जाता है 360 डिग्रीज हो जाता है। इसका मतलब एंगल हमारा क्या है 2 पाई रेडियन when the length of arc is equal to 2 pi r, and when the length of arc is 2 pi r in degrees angle is 360 degrees. So here theta is what 360 degrees in 1 revolution. That means 2 pi is equal to 360 degrees. So pi is equal to 180 degrees. Here pi is in रेडियन। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गई दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज हमने व्हेन द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में हमने जो हमारा थीटा है वो क्या निकाला है, एल की वैल्यू 2 पाई आर पुट करके
2 पाई रेडियन निकाल लिया। एंड 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में हमें एंगल पता है किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है, और यहां पर हमारा एंगल 2 पाई रेडियन आ रहा है। इसका मतलब 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, दैट मीन्स पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड द रेडियन। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं किस तरीके से हम अपने एंगल्स को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, बिकॉज तुम्हें अभी तक एंगल्स डिग्रीज में पता थे, अब हम रेडियन में किस तरीके से उन्हें कन्वर्ट करते हैं। सी, जब भी हम एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, जिस भी यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है, वी कीप देम टू द राइट साइड, यानी कि हम जो रिलेशनशिप यूज करेंगे वो होगी 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, राइट। If 180 degree is equal to pi radian, then 1 degree will be equal to pi upon 180 radian. Then theta degree will be equal to pi upon 180 into theta radian. ये रिलेशनशिप हम यूज करेंगे थीटा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। लाइक हम 0 डिग्री को अगर कन्वर्ट करते हैं इन रेडियन, दिस इज इन डिग्री एंड दिस इज इन रेडियन। लाइक 0 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, दिस विल बी पाई बाय 180 इंटू 0 इक्वल टू व्हाट, 0। दैट मीन्स 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन। इफ वी टेक 30 डिग्रीज, तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 30। सो दिस इज व्हाट, पाई बाय 6। रेडियन में जो आंसर है वो हमारा पाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, पाई को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रेडियन को हम पाई में लेकर चलते हैं। सो 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 6 रेडियन। 45 डिग्री अगर हम लेकर चलते हैं, 45 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 45, दैट इज पाई बाय 4, बिकॉज 45 4 जा 180 डिग्री। सो 45 डिग्री इज व्हाट, पाई बाय 4। 60 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री रेडियंस में क्या है, पाई बाय 6। पाई बाय 6 का अगर हम डबल करते हैं, ट्वाइस ऑफ पाई बाय 6 इज व्हाट, पाई बाय 3। डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं और हम थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट करके भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज पाई बाय 3 रेडियन। देन 90 डिग्री, 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल है, तो 90 डिग्री हमारा क्या होगा, 90 अगर हम वैसे रिलेशन में डालते हैं तो इंटू 90 विल गेट पाई बाय 2 रेडियन। और डायरेक्टली अगर हमें देखना है पाई रेडियन 180 डिग्री है, तो 90 डिग्री हमारा क्या होगा, पाई बाय 2। मतलब इसका हाफ अगर हम कर देंगे, ये 90 बन जाएगा, दिस विल बी पाई बाय 2। सो पाई बाय 2 रेडियन। 120 डिग्री अगर हम लेते हैं, 60 का डबल कर दें, 60 इज पाई बाय 3, 62 जा 120, 2 इंटू पाई बाय 3 इज 2 पाई बाय 3। अगर हम डिग्रीज में लेते हैं 135, then in radian it will be 135 degrees 45 multiplied by 3 is 135. So pi by 4 multiplied by 3 is 3 pi by 4. मैं तो यहां डायरेक्ट मैंने दोनों तरीके बता दिया, तुम जैसे मर्जी कर सकते हो। यहां पर थीटा की वैल्यू 135 डिग्री डाल के कैंसिल करोगे, यू विल गेट 3 pi by 4. देन 150 डिग्री इज 35 जा 150, so 5 pi by 6. देन 180 डिग्री तो हमें पता ही है कितना है, पाई रेडियन। इसके बाद हम 270 डिग्री ले लेते हैं, 270 क्या हो जाएगा, 390 जा 90 पाई बाय 2, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 270 3 पाई बाय 2। देन 360 डिग्री इज, ये भी अभी हमने पीछे रिलेशनशिप निकाला था, अगर हमारा 180 डिग्री पाई रेडियन है, देन 360 डिग्री विल बी 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 पाई रेडियन। तो ये हमारी कन्वर्जन है डिग्री टू रेडियन। ये
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाले जो मैंने एंगल्स यूज़ किए हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं। तो इट इज़ बेटर कि कुछ वैल्यूज़ तो इसमें ऐसी हैं जो तुम्हें बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, लाइक 30 डिग्री π/6 रेडियन होता है, बिकॉज जब क्वेश्चंस बड़े आ जाएंगे आगे जाकर बार बार ये कन्वर्जन तो नहीं करोगे कि पहले तुम उसको रिलेशन लिखोगे फिर थीटा की वैल्यू पुट करोगे देन उसको कैलकुलेट करोगे। नो, ये मेंटली सॉल्व करना है वहां पर, एंड मेंटली सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यूज अगर तुम लर्न कर लेते हो, लाइक 30 डिग्री का 45 डिग्री, 60, 90, 180, 270, 360, अगर ये वैल्यूज तुम्हें लर्न है तो बाकी वैल्यूज तुम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज जो हमने किया है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक करा है ट्रिग्नोमेट्री का, बट ये अभी टॉपिक यहाँ खत्म नहीं हुआ, बिकॉज अभी मैंने सिर्फ बताया है डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, एंड विल डू सम क्वेश्चंस based on the relationship between the length of arc of the circle and the angle described in theta and the radius of the circle। ये रिलेशनशिप हम अभी डराइव कर चुके हैं। दैट थीटा हमने क्या फाइंड आउट किया था, L/R अभी हमने निकाला था रिलेशनशिप वेर थीटा इज इन रेडियन। तो इस रिलेशनशिप पर बेस जो हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस एंड सम एंगल्स विद नेगेटिव साइन, जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था क्लास के, तो हम नेगेटिव एंगल्स पर सॉल्व करेंगे। एंगल्स मिनट्स में है, डिग्रीज में, डेसिमल्स में अगर आ जाते हैं, मिनट्स एंड सेकेंड्स में आ जाते हैं, तो उन एंगल्स को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।